श्वेता सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन श्वेता आपने तो कर लिया, लेकिन आगे प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं क्या क्या कार्यक्रम वहां पर होने वाला है ये देखिए। ये मोबाइल लाइट्स, ऐसा लगता है लोगों ने हाथ में पकड़े हैं मोबाइल अपने, और मोबाइल स्क्रीन की लाइट्स जो है वो जगमगा रही हैं, और उसी को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिवादन स्वीकार किया है, जवाब दिया है। श्वेता बोलिए। जी जी जी, चूंकि जो प्राकृतिक यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके हैं उससे भी देव दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन पीएम का वीडियो अगर सामने से गुजरते हुए लोग बनाएंगे तो वो एक अलग ही अपना दृश्य हो जाता है। यहाँ देखिए पूर्णिमा का चांद भी सामने बहुत साफ साफ आसमान में दिख रहा है रोहित, और यहीं से प्रधानमंत्री का क्रूज गुजरने वाला है। हमारे ठीक पीछे अब तक उनका क्रूज वो नजर आ रहा था, अब चूंकि वहां से वो निकले हैं तो ये पूरा रास्ता होते हुए इन सभी दीपों को, जो रेतीले तट पर जो दीप हैं उन सबको देखते हुए ठीक यहाँ पर आकर, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर आकर वो यहाँ पर लेजर शो देखेंगे। तो दीपदान का वो कार्यक्रम होगा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री आगे बढ़ के यहाँ पर जो शिव जी की आराधना की जाएगी उसे लेजर शो के रूप में उनकी आराधना यहाँ पर शिव तांडव स्तोत्रम के साथ जो जितने भी आज तक गीत हम सुनते आए हैं शिव जी की आराधना में, वो सब एक साथ बजेंगे, और साथ में लेजर शो जो लाल किले की किले की इन लाल दीवारों पर वो प्रदर्शित होगा। जो अब अंतिम चरण में वो तैयारी आ चुकी है। प्रधानमंत्री का क्रूज यहाँ पर लगभग 10 मिनट तक रुकेगा, उसके बाद आगे जाकर 80 घाट के सामने से यू टर्न लेते हुए वो वापस जाएंगे और उसके बाद सारनाथ की ओर वो निकलेंगे। तो अभी का कार्यक्रम उनका इतना बचा है, अभी उन्होंने जायजा ले लिया। चेहरे की संतुष्टि बता रही होगी कि वो खुश है या नहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जितना काम हुआ है, क्योंकि जब सड़कों का समर्पण किया उन्होंने, यहाँ पर सड़कों को समर्पित किया, जिन्हें चौड़ा किया गया है, 6 लेन बनाया गया है, तब तो उन्हें मालूम था ये काम पूरा हो चुका। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो इस समय चल रहा है और अगले साल तक उसे पूरा होना है। और इस सब के बीच आध्यात्म का जो यात्रा वो कर रहे हैं, वो तो उनके अपने मन में, जब वो आखिरकार इसे प्रकट करेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन अभी तो देखिए आगे तक जहां पर हम लोग खड़े हैं वहां तक दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। इसके आगे जो अलग अलग घाट है उन्हें सैंड आर्ट के जरिए चित्रित किया गया है, जो अभी बहुत हल्की रोशनी में उतने स्पष्ट नहीं नजर आएंगे, लेकिन ये पूरा हिस्सा ये रात तक यहाँ पर जलता रहेगा। जो आम लोग हैं वो यहाँ पर दियों में तेल डालते रहते हैं, सरसों के तेल से ये दिए जलते हैं यहाँ पर, और उन दीपों को इसी तरीके से कोशिश की जाती है जितनी देर तक, जब तक अंधकार है तब तक प्रकाशमान किया जाए इन दोनों घाटों को, दोनों ओर से ये पूरे लोग। और अभी देखिए अभी तक आम लोगों का मूवमेंट यहाँ पर जारी है रोहित, जबकि प्रधानमंत्री का जो क्रूज है वो यहाँ पर गंगा जी की लहरों पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। इस क्रूज में तो आपने भी सवारी की है और पीएम के साथ ही की है शायद। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के साथ जब हम इंटरव्यू कर रहे थे पिछली बार, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि यह पहली बार है कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र को देख रहा हूं गंगा जी की लहरों पर सवार होकर। और उस समय भी लोग जो थे वो इस शोर पर खड़े होकर उनका अभिवादन, जिसको भी समझ में आ रहा था कि अच्छा प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो अनअनाउंस्ड एक जर्नी थी उनकी, तो उस समय भी प्रधानमंत्री देख रहे थे और उस समय भी वो बता रहे थे कि वो आगे और क्या क्या करना चाहते हैं। और गंगा जी की निर्मलता पर भी उन्होंने कहा था कि मुश्किल काम है लेकिन मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं। तो इस पूरी यात्रा में यहाँ से लेकर 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट के आगे तक हम गए थे, और वहां तक प्रधानमंत्री से हमारी इंटरव्यू का वो हिस्सा सबने देखा था। तो आज दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री के तौर पर वो अपने संसदीय क्षेत्र का एक तरह से दौरा कर रहे हैं रोहित। बिल्कुल, और वो भी पानी के रास्ते दौरा हो रहा है। देखिए क्रूज पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं इस वक्त की भी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम क्रूज पर सवार हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और दूर जो घाटों पर लोग खड़े हुए हैं बड़ी तादाद में मोबाइल की लाइट्स जलाकर, देखिए मोबाइल स्क्रीन हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, और जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से भी उनको बराबर मिल रहा है उधर से। और इसके बाद प्रधानमंत्री जब जाएंगे घाट पर तो दीपदान का कार्यक्रम वहां पर होगा। उसके पहले ही जब सूर्यास्त हुआ उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं दीपदान वहां शुरू हो चुका है, दीप जल रहे हैं तमाम घाटों पर। आपको तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, लोगों ने बड़ी तादाद में वहां पर दिए जलाए हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीप प्रज्वलन करने के बाद और लोग भी, ऐसा माना जा रहा है कि वहां दीप प्रज्वलन करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक 15 लाख के आसपास दीपक जो है
वो जलाए जाएंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और पूरी काशी, पूरा बनारस जो है वो आज देव दीपावली के दिन जगमगाएगा। माना जाता है कि सभी देवी देवता आज देव दीपावली के दिन काशी के घाटों पर आते हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी देव दीपावली के मौके पर बनारस पहुंचे हैं। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र भी है। बनारस को उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी है और साथ ही साथ बनारस के विकास के कामों का जायजा भी बतौर सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस की इस यात्रा के दौरान ले रहे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि यह कार्यक्रम देव दीपावली के साथ रखा गया है, जिसकी वजह से इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अपने आप में बढ़ गया। एक बात माननीय अवस्थी ने कही, श्वेता सिंह, अगर आपने ध्यान दिया हो कि इसके पहले राजनीतिक तौर पर नेता जो थे वो इस तरीके की तस्वीरों से परहेज करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार मंदिर गए हैं, जितनी बार पूजा अर्चना की है, पूजा पाठ किया है, इस बात का विशेष तौर पर उन्होंने ध्यान रखा है कि वो सार्वजनिक तौर पर ही हो। जी, हालांकि इसे दूसरे ब्रांड ऑफ राजनीति को लेकर उस पर भी काफी राजनीतिक कटाक्ष होते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या सिर्फ ये समझा जा सकता है इसमें कि राजनीतिक तौर पर आपके फायदे में है या आपके नुकसान में है या आपकी ब्रांड की राजनीति क्या कहती है। लेकिन आज जो आम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर रोहित, मुझे तो लगता है वो आध्यात्म ही देख रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये साल दर साल का आयोजन है जब दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ पर कई ऐसे विदेशी भी हमें मिले जो मुमकिन है लॉकडाउन के समय भी अपने देश नहीं लौटना चाहे हो, क्योंकि और कोई यात्रा का साधन था नहीं। वो अंग्रेजी भाषा भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन बहुत देर तक घाटों में बैठकर वो देख रहे थे कि किस तरीके से दीपों को प्रज्वलित यहाँ किया जा रहा है। अब अंतिम चरण में ये, और यहाँ पर लेजर शो की फाइनल तैयारियां की जा रही हैं रोहित। जो भी लाइट्स थे आसपास के, उन लाइट्स को अब बंद कर दिया गया है। और अगर आप मेरे हर तरफ देखें तो कुछ वो कलरफुल लाइट्स को छोड़कर जो दूसरे घाट पर जलाई गई हैं, उन्हें उनके अलावा अब सिर्फ दीप है, सिर्फ दीप है, सिर्फ जो ये दीपों की रोशनी है, यानी कि जो कृत्रिम लाइट्स हैं उन्हें नहीं जलाया गया है। बनारस के ही ये सिर्फ दीपकों की रोशनी है, उस छोर पर हो या फिर इस छोर पर हो या फिर गंगा जी की लहरों पर तैरते हुए दीप हो। अब किसी पर कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि अभी आप दीप नहीं जला सकते। सब अब दीप जला रहे हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी, चूंकि अब 6 बजने में 10 मिनट का समय बाकी है, जल्दी से जल्दी। और जैसे ही रोहित यहाँ से ड्रोन की तस्वीरें उपलब्ध हो जाएंगी, एक बार प्रधानमंत्री यहाँ से दौरा करके निकलेंगे, तो जैसे ही ड्रोन से वो तस्वीरें उपलब्ध हो जाएंगी तब बेहतर आकलन हो सकता है कि किस तरह की जगमग इस समय काशी नजर आ रही है। 15 लाख दीप कहे तो जा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक बड़े हिस्से में है अयोध्या जी में, इनको एक छोटे इलाके में किया जाता है, इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लोग आते हैं और वहां पर उनकी ड्रोन्स के जरिए गिनती होती है कि कितने दीपों को प्रज्वलित किया गया है। यहाँ पर जो दीपों को प्रज्वलित किया गया है, अलग अलग आकार में प्रज्वलित किया गया है। यहाँ स्वास्तिक को बनाया गया है, तो कहीं पर वेलकम प्रधानमंत्री मोदी लिखा गया है। ऐसी सारी चीजें करके यहाँ पर दीपों का प्रज्वलन हुआ तो है, लेकिन फिर भी कोई रिकॉर्ड बनाने की कोशिश वहां नहीं दिख रही है। यहाँ पर केवल जो लोग हैं, यहाँ पर एक घाट पर आकर 4 से 5 लोग दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं। और अब जो ये लेजर शो है उसका भी अंतिम रिहर्सल यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर शिव जी की आराधना होनी है। और इसमें शुरुआत ही इसकी शिव तांडव स्तोत्र के साथ होती है। और काशी के बारे में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी पौराणिक बातें हैं, प्राचीन बातें हैं, जो हमारे इतिहास की बातें हैं, उन सबको यहाँ पर वर्णित किया जाता है। प्रधानमंत्री अब बस इस ओर आने ही वाले हैं, इसीलिए ये अंतिम तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। रोहित, यहाँ पर अगर मैं कैमरा अपना घुमाऊं तो ठीक ये जगह, कैमरा यहाँ पर घुमाकर हितेश से मैं कहूंगी कि वो दिखाएं। हालांकि उन्हें, मुझे लगता है, लाइट ऑफ करना पड़ेगा लेजर की वो लाइट्स को दिखाने के लिए, जो इस समय आपको स्क्रीन की ओर जाती हुई दिख सकती हैं। जगमगाती हुई ये प्रकाश रेखाएं जो आगे की ओर बढ़ती हैं और किले की दीवार पर एक लेजर शो नजर आता है। मैं हल्का सा उसका इशारा आपको दिखाऊंगी, हल्की सी वो तस्वीर आपको दिखाती हूँ यहाँ से कि किस तरीके से इस किले की दीवार पर आपको शिव जी की आराधना यहाँ पर की जाएगी। बस कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज आगे होते हुए इस हिस्से में पहुंच जाएगा रोहित।
और जैसे जैसे उनका क्रूज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दीपों की प्रज्वलित पंक्तियां इस ओर की ओर बढ़ रही हैं। रोहित जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। श्वेता सिंह लगातार वहां से जानकारी दे रही हैं आपको। देखिए किस तरीके से पूरी काशी को आज सजाया गया है, देव दीपावली। और अब लेजर शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह रास्ता तय किया और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद और दर्शन करने के बाद, और साथ ही देव दीपावली के मौके पर 15 लाख दिए आज 84 घाट जगमगाएंगे। बनारस वाली ये देव दीपावली वैसे तो हर साल मनती है, लेकिन इस बार विशेष है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों इस समय बनारस में हैं। तो लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा है, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले इस वक्त की हेडलाइंस आपको दिखा देते हैं। और साथ ही साथ आज गुरु नानक के पतंजलि केश कांति, बालों का झड़